बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इमरान खान और फैज़ हमीद साहब के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी। वो नई मुश्किल क्या है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूं केपीके हुकूमत की, क्योंकि केपीके हुकूमत इमरान खान साहब की है और बड़े दावे करते हैं वो लोग जमहूरियत की, जमहूरी रवायात की और इंसाफ की, अदल की, और मांगते हैं वो वफाक से इंसाफ। लेकिन उनके अपने सूबे में क्या हो रहा है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। अब केपीके में असातिज़ा का एक एहतजाज था। चंद सौ असातिज़ा जो है पेशावर में एहतजाज कर रहे थे, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे। और उनके मुतालबात क्या थे? सिर्फ दो मुतालबात थे उनके, लेकिन अगर उन पर डंडे बरसाना, उन पर शेलिंग करना, एक तरफ अगर केपीके के लोग अगर वफाक पर चढ़ाई करें और इनके ही अपने सरकारी मुलाजमीन जो है उसमें हिस्सा लें, तो एक तरफ अली अमीन गंडापुर उन सरकारी मुलाजमीन को जो है फूलों के हार पहनाते हैं, उनकी तनख्वाहों में 10-10 हज़ार रुपये का इजाफा करते हैं। तो एक तरफ तो ये अमल किया जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को आप वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ बल्कि इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको इश्तियाल दिलाकर उनको ना जाने क्या क्या आप जो है तरगीब देते हैं। और दूसरी तरफ अगर ये निहत्ते असातिज़ा जिनके हाथ में ना डंडा है, ना बंदूक है, ना कुछ है, ना इनके पास शेलिंग का सामान है, ना ये फायर ब्रिगेड लेके हमलावर हुए, ना ये पूरी केपीके की मशीनरी लेके आप पे हमलावर हुए, आपने उन पे डंडे बरसा दिए, उन पे शेलिंग और बदतरीन तशद्दुद किया गया। अब उन असातिज़ा का दो ही मुतालबात थे। एक तो उनको अपने ग्रेड में जो इजाफा था वो अपना इजाफा मांग रहे थे, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल करने का उनका एक मुतालबा था। लेकिन केपीके हुकूमत ने फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 लाख असातिज़ा को जो है मुअत्तल कर दिया। अब बहरहाल ये जो नोटिफिकेशन है ये तो एक किसी भी ज़रिए जो है वापसी हो ही जाएगा, क्योंकि मुअत्तल किया 1 लाख असातिज़ा को। अब जो बच्चे इनसे मुतासिर होंगे, तो मेरा केपीके हुकूमत से और वज़ीर आला केपीके से सवाल है, ओ भाई आप लोग चाहते क्या हो? एक तरफ आप रियासत पे और वफाक पे चढ़ाई करते हो और दूसरी तरफ जो असातिज़ा बेचारे जो अपना हक मांग रहे हैं, आप उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। और अपना हक तो आप जो पैसे लेते हो, जैसे आप किसी दूसरे मुल्क से अपना हक मांगने चले हो। तो मैंने कहा एक छोटी सी खबर है, ये आपके साथ शेयर करता चलूँ। अच्छा, मेरी खबर थी साकिब निसार साहब के हवाले से। अब साकिब निसार साहब के हवाले से मैंने अपने एक व्लॉग में तकरीबन महीना पहले मैंने आपको बताया था कि साकिब निसार साहब जो है वादा माफ़ गवाह बन गए हैं और वो भी जो है सरकारी मेहमान बनकर आए हैं पिंडी में 3 दिन के। ये उस वक्त मैंने आपको बताया, तकरीबन 1 महीने पुरानी ये बात है। अब साकिब निसार साहब की जानिब से जो है एफआईए को जो एक एप्लीकेशन दी गई और उस पे जो है एक एफआईआर कटी गई। उन्होंने बताया कि मेरा जो व्हाट्सएप का डेटा है वो हैक कर लिया गया है। अब अहम एप्लीकेशन है, आपको पता है मोबाइल की, इसको हैक कर लिया गया है और उन्होंने बाकायदा इसमें जो है एफआईए में दरख्वास्त दे दी है और जिसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया है कि उसमें टेम्परिंग करके या मेरे डेटा को कुछ भी करके उसको जो है वो पब्लिक किया जा सकता है या उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें साकिब निसार साहब के साथ क्या मामला है या उनको डर क्या है। अब चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके इमरान खान साहब से अच्छे मामला रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, फैज़ हमीद साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब चीफ जस्टिस थे तो इनको अहकामात मिलते थे और इनको सारी चीज़ें कही जाती थी और ये उस पे अमल करते होंगे। तो अब ये तमाम डेटा उनको पता है कि अब ये आ चुका है जो हमारे जो इदारे हैं उनके पास। तो उनको डर है जब ये डेटा आएगा तो उन्होंने अपनी बचत का रास्ता भी रखना है ना। और जब उनके खिलाफ ट्रोलिंग हो या ऐसे मामलात हों तो बोल देंगे मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया, ना मैंने कोई शवाहिद फराहम किए, ना मैंने कुछ दिया है। ये तो डेटा हैक किया गया था, मैंने इसकी दरख्वास्त जो है एफआईए में दे दी थी, एफआईआर मैंने कटवा दी थी। अब आपको पता है फैज़ हमीद साहब जो टॉप सिटी के हवाले से जो है पहले ही वो आर्मी की तहवील है, उनका कोर्ट मार्शल होना है। वो भी आपको पता है बस फाइनल आखिरी मरहले में है और उसके साथ जो उनके सहूलतकार हैं, अगर वो दौरान तफ्तीश उन्होंने बताया होगा कि मैंने अगर खुद नहीं किया, मैंने तो इमरान खान साहब के कहने पर किया था, तो फिर उसमें इमरान खान साहब भी इसमें आते हैं। और साकिब निसार साहब को पास जो एक मोबाइल जो उन्होंने बताया कि डेटा उनका जो है हैक हो गया। तो अगर हम बात करें, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई, दोनों के पास से मोबाइल बरामद नहीं हुए। अब इन्होंने तो वो दे दिए होंगे, मुराद सईद साहब को दे दिए होंगे या बैरून मुल्क भेज दिए होंगे जो उनके लोग हैं। इन्होंने पहले उन अपने मोबाइल फ़ोन जो है डंप कर दिए थे और उसका डेटा ज़ाहिर से जब मोबाइल ही चले गया, दफ़न कर दिया, तो उसका डेटा नहीं है। लेकिन उनके मोबाइल का डेटा नहीं है, उनका मोबाइल नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल का डेटा या उनके मोबाइल से दी गई हिदायत या वॉइस मैसेजेस वो साकिब निसार के मोबाइल से अब हो जाएँगे बरामद। ठीक है ना? और जो भी वॉइस मैसेजेस होंगे या जो टाइप मैसेजेस होंगे व्हाट्सएप पे, वो तमाम चीज़ें मंज़र-ए-आम पे आ जाएँगी कि साकिब निसार साहब ने क्या-क्या किया और इन्होंने क्या-क्या उनको हिदायत जारी की। तो सारी चीज़ें अब आ जाएँगी सामने
और जैसे यही तवक्को की जा रही ना कि साकिब निसार साहब अब बादम आप गवाह बनेंगे या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मुझे ये लगता है कि साकिब निसार साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर ये होता कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो शायद वो ये बात नहीं करते। अब इन्होंने कहा है कि कुछ अरसे पहले, यानी कि कुछ महीने पहले का कह रहे हैं कि इनका जो है व्हाट्सएप जो है हैक कर लिया गया है। अब ये सारे एक बचत के रास्ते हैं जिसमें ये साकिब निसार साहब देख रहे हैं कि मुझे किसी तरह से कोई एक रिलीफ मिल जाए, कि ऐसा ना हो कि जब ये कार्रवाई होगी, सारे मामला होंगे, तो मुझ पे शक किया जाएगा कि मैंने जो है ये तमाम चीज़ें जो है प्रोवाइड की हैं। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है और इस दरख्वास्त के बाद मैंने आपको सारा मुद्दा भी बयान कर दिया है और साकिब निसार साहब एक बचत का रास्ता देखना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वही साकिब निसार साहब है ना जो डैम के लिए भी इन्होंने बड़ा अरबों रुपए का फंड लिया था और बड़े आए थे और ये बड़ी मार्केटिंग की थी, अरबों रुपया कमाया था कि डैम बनेगा तो खुशहाली आएगी, लेकिन आज तक कौम को नहीं पता वो रुपया कहाँ है। जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अब अगर इनसे कोई सवाल करे तो ये लोग उस पर नाराज़ हो जाते हैं। अगर हम सवाल करें कि वो पैसा कहाँ गया, तो कोई जवाब नहीं है इनके पास। बस इनके पास एक जवाब है कि मैं ना मानूँ, और बस अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो बहुत से दोस्त हमारे नाराज़ होते हैं कि मैं शायद इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ। लेकिन सच और जो खबर है वो तो इंसान को कहनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब का कोई अच्छा अमल होगा, अच्छी चीज़ होगी, हम ज़रूर अपने खबरों में जो है इसको अपने व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। मैं बाकियों किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करता, ना किसी सियासी जमात को अच्छा कहता हूँ, और जो लोग अच्छा काम करेंगे उसको वही खबर दी जाएगी। जो खबर है वही खबर होती है, ना कि किसी की पसंद से मनपसंद जो जिसकी खबर है उसके कहने पे तो हम कोई खबर नहीं दे सकते। तो जो खबर है मैं वही खबर देता रहूँगा। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।